वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। भाई क्या क्या सीन्स हो गए हैं ये क्रिकेट के अंदर। आपका भाई कुछ दिन फिर क्या गायब हुआ। खैर हमेशा ही गायब हो जाता है, बट अब कोशिश करेंगे कि गायब ना हो, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें और क्या नाम है फौरन फौरन चीज़ों को कवर करें। तो अभी कवर यही करेंगे कि बीजीटी जिसको जंग लग गया, मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, अब तो खैर जंग ही लग गया एक तरह से आप कहो। और बाकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज उसको भी एक तरह से जंग ही लग गया। दोनों हमारे माशाल्लाह से सब कॉन्टिनेंट की टीमें अपना नाम रोशन करके वापसी आ गई अपने अपने मुल्क में। तो ये वाला सीन है कि पहले बात कर लेते हैं हम बीजीटी के ऊपर, जो कि पहले यही है कि इंडिया बाहर हो गया टूर्नामेंट से, WTC फाइनल नहीं खेल रहा इंडिया। बाकी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, जो कि ये भी फाइनलाइज हो चुका है। बुमराह वर्सेस कमिंस वर्सेस बवूमा, मतलब प्योर सिनेमा एक तरह से मटेरियल बने हुए दोनों इस वक्त मीम टाइप के। कमिंस का तो तुम्हें पता है मटेरियल क्या चल रहा है, वो इंडियन को दबा रहे हैं उस पर। वो जो 23 के वर्ल्ड कप के बाद से जिस तरह कमिंस उठा है, फिर बवूमा की स्ट्रीक चल रही है भाई, सबसे बड़ी बात वो चल रही है। तो काफ़ी टक्कर का फाइनल होने वाला है और काफ़ी मतलब डिजर्विंग टीम गई है एक तरह से आप कहोगे। बट वही है, पहले बात कर लेते हैं, पहले चलो सब एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, बीजीटी पे बात करते हैं आके सारी। बीजीटी में क्या इंडिया के लिए क्लॉज नजर आए, जो कि इंडिया बड़ी गंदी तरीके से एक्सपोज हुआ है भाई। और यही है कि आखिर में यही बोलेंगे कि भाई चौड़े नहीं, परफॉर्मेंस के साथ दिखाया जाता है कि आप क्या हो। बुमराह ने जो कि दिखाया, नो हाइप नो कुछ बनने की, देखो यार साफ बात है, बुमराह को वो फेम नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। विराट और रोहित को जो मिलती है ना बेटा, वो आपकी बुमराह को मिलनी चाहिए फेम। जब से वो टीम में आया, अपनी टीम का हाल देखो, अपनी टीम का वो देखो स्टैंडर्ड। 22 के वर्ल्ड कप में आपको इंग्लैंड ने कितना गंदे तरीके से आउट किया था सेमीफाइनल में हरा के, और 22 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। साफ बात है, किल किल के ये आ गए थे सेमीज तक। हमारे वाले मैच में जैसे इनकी जान अटकी हुई थी ना, वो सिर्फ एक कोहली की इनिंग थी। अदरवाइज आप पूरे टूर्नामेंट में देखना, नीदरलैंड वाले मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकती थी इंडिया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया उस तरह से। जिम्बाब्वे वाला मैच हुआ था ये, वो साउथ अफ्रीका से जिस तरह फिर ये हारे थे, जिसको फिर बाद में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उस मैच के बारे में, जानबूझ के हारने वाली बात है। फिर वो इंग्लैंड ने जिस तरह 10 विकेटों से मारा था, और काफी जगहों पे लेग नजर आ रही थी, रोहित शर्मा से रन नहीं हो रहे थे प्रॉपर, उसका बल्ला ही मिडल नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें थी, ये वर्ल्ड कप 2022 की बात बता रहा हूँ। और बॉलिंग भी इतनी खास नहीं थी, सही थी इतनी खास नहीं थी, साफ बात है। एंड के ओवर में आके आप फंसी रहे थे कहीं ना कहीं। 23 का वर्ल्ड कप खेला आपने बुमराह के साथ, एज अ बुमराह आपकी बॉलिंग में मौजूद था, आपने फाइनल खेला, सही है। 24 की आपने अभी वो ली थी, एक तरह T20 वर्ल्ड कप जीता बुमराह, उसमें भी आपके पास मौजूद था, उसको आपको फाइनल तक लेके गया सिंगल हैंडेडली, उसने मेन पॉइंट्स के ऊपर की। अर्शदीप का रोल था इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुमराह ने आपको हर बड़े मैच के ऊपर आपकी इज्जत बचाई है जब आपकी टीम एक्सपोज हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 23 के वर्ल्ड कप में भी शामी नहीं था, 3-4 मैच तो शामी था ही नहीं, पांड्या इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह इन्होंने शामी को स्क्वाड में डाला था। वो जो फिर हमने शामी का एक धूम देखा एक तरह से, मतलब इतने से मैचों में, मतलब पूरे टूर्नामेंट के 9-10 मैचेस खेल के बॉलर जितनी विकेटें लेते हैं, शामी उतनी सिर्फ 6 मैचों में लेके चला गया था, जो कि ये भी एक काफी जबरदस्त चीज है। तो ये वाला सीन है, बुमराह मतलब आपके लिए इतना बड़ा फैक्टर है। बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ही खत्म है। फास्ट बॉलर्स तो आपके पास है ही नहीं, बुमराह जैसे बहुत कम पैदा होते हैं भाई इंडियन जैसी सरजमीन के ऊपर, मतलब इतने बड़े फास्ट बॉलर इंडिया के टाइम के ऊपर मैंने नहीं देखे। स्पिनर्स की बात है होती है, बैट्समैन की बात होती है, और फास्ट बॉलर जिस तरह का बुमराह है ना यार, ये एक अलग ही लेवल का बंदा है। 32 विकेटें, टीम हार गई फिर भी क्या नाम है, आप उसका वो देखो औरा, एक तरह से औरा के वो आके अपना अवार्ड लेके जा रहा है प्लेयर ऑफ द सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी उठा रही है, पूरी टीम वर्क जो भी है, मतलब इससे देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ जीती है भाई, टीम वर्क पे, और इंडिया कहाँ आ रही है, टीम वर्क पे। ये वाली बात है कि वो टीम वर्क उनके लिए फायदेमंद था, इनका टीम वर्क इनको गड़वा रहा था। मतलब टीम वर्क क्या, ऐसा लग रहा था बॉलीवुड के हीरोज आए, बॉलीवुड की टीम आई हुई, क्रिकेट टीम नहीं आई हुई। सबके फैशन वगैरह चल रहे हैं, मैं चौड़े करा दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं मुंह की फायरिंग कर लूं, सिराज के अनशन किस्म के एग्रेशन, 150 पड़वा दी ट्रेविस हेड की, उसके बाद बोर्ड मार के एग्रेशन फालतू। 19 साल के बच्चे में कोहली साहब पिन कर रहे हैं, उसके बाद वो 19 साल के बच्चे में पूरी टीम चढ़ रही है आके। अबे खुदा का खौफ कर लो, अभी क्या बोलूं मैं यार, ये सब हरकतें करनी तुमसे, ये सब करने आए थे, क्रिकेट खेलने नहीं आए थे। तो बस सारे तैश में आके पागल हुए हुए थे एक तरह से, क्रिकेट से ऐसा लग रहा था ताल्लुक सबका टूटा हुआ, एंड चीजों में पड़ गए थे, बस वही चीज थी भाई। एंड में एक्सपोज हो गए अब आके सारी चीजें एक तरफ, एट दी एंड आप एक्सपोज हो गए। वो कहते हैं ना कि अभी चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, इस पे इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक वगैरह के ऊपर, कि तारीख शायद, मतलब तारीख में लिखा जाएगा इस चीज को, कोहली बुमराह रोहित 3 कप्तान मिलके एक कमिंस को नहीं हरा सके, एक कमिंस को नहीं हरा सके। मतलब कमिंस व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन। वही बात है ना, मैंने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा था कि इंडिया ने भले ही 2 बॉर्डर गवस्कर जीती है पहले से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर, लेकिन वहां कमिंस से उनका अब तक सामना नहीं हुआ एज अ कैप्टन टेस्ट के अंदर। कमिंस से सामना नहीं हुआ इंडिया का अब तक एज अ कैप्टन सीरीज के ऊपर पूरी बीजीटी के साथ। हो गया सामना कमिंस के साथ, देख लो रिजल्ट। टिम पेन, चलो हाँ उसने उस पर टीम को संभाला, वो टिम पेन था भाई, ये पैट कमिंस है। तुमने गलत बंदे में उंगली कर दी, मसला ये सारा।
और वो भाई साफ बात है, अभी ये लास्ट टाइम ये SCG टेस्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टांस का वो जो सीन था, कॉन्स्टांस वाला सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ही कॉन्स्टांस है सीरीज का। 3 मैचेस हो गए थे, चलो हमने बोला सीरीज अभी आधी हुई है, अब 2 मैच शुरू होंगे टाकरे के, ये बताएंगे कि कहाँ रिजल्ट बैठ रहा है इस WTC का। कॉन्स्टांस आया, उसने चौथे MCG टेस्ट में जिस तरह की इनिंग्स खेली, चमाटे मारे थे रख रख के, जो उसने इनिंग्स खेली, कोहली का उंगली करना था वो और भड़क गया, उसने उसके बाद और धोया बुमराह को, पहले तो वो नहीं मार रहा था, इतना हल्का उल्का ही खेल रहा था, जब कोहली ने उंगली की तो फिर वो और भड़क गया, उन्होंने जोर रगड़ा, तबीयत से सुताई की इंडियन टीम की। उसकी इनिंग्स देख लो आप, लबुशेन का बल्ला खुलवा दिया तुमने, कुछ नहीं तो स्मिथ का बल्ला खुलवा दिया जिसने कोई सेंचुरी नहीं मारी 1.5 साल से। ट्रेविस हेड तो चलो आउट कर लिया, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ट्रेविस हेड की विकेट लेना, सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की थी ट्रेविस हेड की विकेट लेना। तो ये सीन थे सारे, वो कॉन्स्टांस वाला भरमबाजी, ये वो ऑस्ट्रेलिया ने वहां तो अपना कमबैक किया, वो बच्चे ने भी अपने भरम फुल दिखा दिए, फुल मजाक उड़ा, ये हुआ। SCG टेस्ट आ जाते, चलो रोहित शर्मा की हरकतों की वजह से उनको कप्तानी से हटा दिया गया, क्योंकि कप्तानी रोहित की लैग कर रही थी रेड बॉल में, और करती है इसमें कोई शक नहीं, उनको कप्तानी से हटाया, बुमराह के हाथ में दी गई कैप्टनसी, बुमराह हो गया इंजर्ड मैच के बीच में, सबसे बड़ा मसला वो। उसके बाद फिर इन्होंने जो फील्ड के ऊपर कॉन्स्टांस पे चढ़े थे, ये ख्वाजा को आउट करके, कॉन्स्टांस पे जो शोर वोर किया था इन्होंने, उसकी विकेट लेने गया, कॉन्स्टांस ने अड़ा तो कॉन्स्टांस था गलत बुमराह से, लेकिन फिर कॉन्स्टांस के ऊपर जो फड्डा वड्डा हुआ था, वो जो कमिंस की पिक्चर आ रही है पीछे देख रहा था इस तरह करके, कि वो एक तरह से होता ना बदले की आंख में स्लोमो वाला सीन दिखाते कि मेरे बच्चे को तुम भरमबाजी करा रहे हो, बताता हूँ बेटा तुम्हें। तो वो कमिंस का देखने वाली पिक्चर क्या वायरल, वो वायरल हुई, एक तरह से वायरल पॉइंट है, वो कमिंस इसमें देख रहा था, बेटा आओ फील्ड पे बताता हूँ मैं तुम्हें। तो एक बच्चे के ऊपर तुम लोग चढ़ रहे हो, उसका डेब्यू है, तुम 16 साल के करियर लेके बैठे, वो बच्चा भी अपना करियर बना के गया, एक तरह से हाईलाइट हो गया वो भी। मतलब इतने तो हमारे यहाँ किसी प्लेयर को इज्जत नहीं मिलती जितनी उसको सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के अंदर इज्जत मिल गई है डेब्यू के ऊपर। खैर उसके भी भारी चलेंगे आगे जाके, भाई ये कि बच्चे आ रहे हैं, वो बस एक चीज दिमाग में ली हुई, किसी तरह मशहूर होने वाला सीन हो जाए। तो यही वाली सीन है सारी, कॉन्स्टांस ने भरमबाजी वगैरह की, इंडियन टीम की अनशन हरकतें, इनकी अनशन हरकतों ने इनको घड़वाया पूरे मैच के अंदर। बॉलीवुड वाली सीक्वेंस फाइटिंग चल रही थी, क्रिकेट इन्होंने ऐसा लग रहा है पूरी उसमें खेली नहीं। तो ये सारे पॉइंट होते हैं भाई। तो ये वाली बात होती है कि इंडिया को समझना था कि कहाँ पर कहाँ लैकिंग हो रही है। क्रिकेट के अलावा हर चीज़ में लग गए थे, और इसी चक्कर में आपके लगे हैं WTC के। आपकी तरफ से आपके सीनियर्स के रन नहीं आ रहे थे। मुझे ये बताओ पुजारा रहाणे कहाँ है? बड़ी बातें होती है ना, ऋषभ पंत ने ये किया था, उसका गाबा का घमंड तोड़ा था। मेरी जान ये बताओ जरा, पंत से पहले कौन खड़ा हुआ था क्रीज के ऊपर जिसने पूरी बॉल, जो न्यू बॉल आके पड़ रहे थे, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड खा जाते हैं इनके बाउंसर्स, देखे तुमने गाबा जैसी विकेट के ऊपर? पुजारा को बड़ी गंदी गंदी पड़ रही थी उन दिन बॉलें, उस दिन जिस दिन इन्होंने चेस किया था, गाबा का घमंड जिसको तुम लोग कहते हो। बड़ी बातें होती है ऋषभ पंत की, सबसे मेन हीरो उस पर आप अगर किसी को कहो ना तो वो रहाणे पुजारा ही थे। रहाणे की कैप्टनसी और पुजारा जिस तरह सर्वाइव करके गया था उस इनिंग्स के अंदर, कोहली के बगैर, जडेजा के बगैर, बुमराह के बगैर रहाणे सीरीज जितवा के गया था एज अ कैप्टन। तो ये रोहित शर्मा, मैं बोलूंगा इस तरह से कि ये कोई तरीका नहीं है। आपने अपने प्रिंस के चक्कर में खाली करें स्पॉट, प्रिंस साहब को घुसा रहे हो आप टीम में, वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं। बेचारा जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी भी 3 मैच तक चले, अदरवाइज कुछ नहीं। जायसवाल और बुमराह दोनों बेचारे सिंगल हैंडेडली लेके गए सीरीज के अंदर इंडिया को, अदरवाइज कुछ दूसरी साइड से कोई सपोर्ट नहीं थी। यहाँ थी थकी हुई किस्म की परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने, बहुत अलार्मिंग है। आगे आने वाले वक्त में इंडिया को मतलब बहुत तंग करेगी ये बात कि उन्होंने किस पॉइंट पर आके अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया था तनहा। मतलब एक तरह से कहो बिल्कुल ही अधमरा छोड़ दिया था। भाई आपकी टीम टॉप जा रही थी, आपने ऐसा शो किया हुआ था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। WTC तो आप फाइनल खेल रहे हो, न्यूजीलैंड से आप हारे हो, आप वहाँ इतना गंदा एक्सपोज हो तीनों मैचेस के अंदर। वो 3 मैचेस आपको व्हाइट वॉश मार के गए, उनमें से आप एक टेस्ट मैच भी निकाल लेते तो शायद आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की मतलब गुंजाइश होती, आप और अच्छा हार्डवर्क देते कि यार पीछे एक मैच जीते हुए, यहाँ हार्डवर्क करेंगे, अच्छा ये जीत गए बस फिर फाइनल है। बट आपने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी। आप सीरीज हारने के बाद भी 3-0 आपकी मस्तियाँ नहीं खत्म हो रही थी। अनशन कॉम्बिनेशन के अंदर छेड़छाड़, गंभीर की ऊपर से आप कॉन्फिडेंस वाली बात सुनो, आप उसकी स्पीच कि हमने एक टेस्ट मैच ड्रॉ भी किया है। अबे तुमने ड्रॉ किया है वो मैच, अबे फॉलो ऑन बचाया था जिसके तुम लोग खुश हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने इतना गंदा रगड़ा था ना उस ब्रिस्बेन टेस्ट के अंदर, वो जो इंडियन समझ रहे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के 89 पे 7 आउट कर दिए थे, उनकी बस इतनी लीड रह गई थी। ये बेटा अगर वो 220 भी कर लेते ना, तुम्हारी बैंड बज जानी थी टाइट वाली, क्योंकि तुम्हारा जो हाल हुआ था ना, तुम्हारी प्लेयर ऋषभ पंत की चलो बात कर लेते, उसमें गेम अवेयरनेस नहीं, अनशन तरीके के वो शॉट्स खेलता है। हाँ मैं बोलूंगा SCG टेस्ट में चलो था, उसने सही खेला, पिच ऐसी थी ऐसे ही खेलना था जिस तरह वो तेज तेज खेल के गया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। बट यही बात है ना सारी, जब जरूरत थी उस वक्त, ये इनिंग की हर दफा जरूरत नहीं होगी आपको अपने आप को प्लान के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। उसके अंदर गेम अवेयरनेस नहीं तुम्हारे ऋषभ पंत के अंदर। भाई लास्ट में इसकी इनिंग्स छोड़ दो, आप पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, ऋषभ पंत के अंदर वो नजर नहीं आई। रोहित शर्मा के अंदर अजीब गरीब हरकतें, ओपनिंग भी करनी है तो रन नहीं हो रहे उनसे,
बेचारा राहुल बली का बकरा बना। पूरी सीरीज के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बैटिंग कर रहा था और अच्छी कर रहा था ना बैटिंग, तो वो केएल राहुल था, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। फिर जायसवाल हो गया, बुमराह हो गया, रेड्डी ने आपको कहीं आके बचाई चीजें। अदरवाइज आपके कोहली रोहित से रन ही नहीं आ रहे पूरी सीरीज में। बॉलर्स की तरफ से दूसरे एंड से बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं, बुमराह अलग आपने इंजर्ड करा दिया। तो ये आप मतलब इस बात को मानो आपका कितना नुकसान हुआ इसे एक WTC के फाइनल खेलने के चक्कर में आपने क्या क्या गलत किया। बात सिंपल है, आप फाइनल आराम से खेल सकते थे, लेकिन वही बात है ना, आपका फोकस उस चीज के ऊपर हो तो आप कुछ करो ना। अनछड़ चीजें चल रही थी आपकी, बस इसके ऊपर से आ जाएं, इसको भरम करा दें, इसको ऊपर ये कर दें। मैच जीतने के लिए कोई नहीं खेल रहा था, सिर्फ एग्रेशन दिखाने के लिए खेल रहा था कि बेटा तेरा बाप कौन है तुझे मैं बताता हूँ आ जाके। खैर अब यही है कि इंडियन टीम आई होप इससे कुछ सीखे और समझे कि भाई आगे उनको इस चीज़ों पे कैसे काम करना है, क्योंकि बड़े गंदे दीवार से लगे हैं लोग, फाइनल खेलते खेलते बाहर हुए, जो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है इंडिया के लिए एक तरह से। रोहित शर्मा का ये है कि लास्ट 6 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी का रिकॉर्ड ये आ रहा है, लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में उनका ये रिकॉर्ड आ रहा है कैप्टनसी का कि वो एक भी मैच नहीं जीते, 6 हारे हैं और 1 ड्रॉ करवाया, तो ये काफ़ी अलार्मिंग है। वही चीज़ें नजर आ रही है कि बुमराह के हाथ में आई है कि कैप्टनसी, बट वही है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है फरवरी के अंदर, वही पाकिस्तान के अंदर है और इंडिया के मैचेस UAE में। तो ये सीन है कि बुमराह की जब अपडेट्स आ नहीं थी तो सुनने में आ रहा है बुमराह ना खेले चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि काफ़ी अलार्मिंग हो जाएगा। बेचारा शमी एक तरह से लेके जाएगा एक ही एंड से, जो कि वो सही है, शमी अच्छी बॉलिंग करता है, बट वही है बुमराह का एक अलग फैक्टर होता है, शामी के साथ मिलके वो एक अलग ही वो बनाते हैं भाई दोनों पेयर। बट वही है कि अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक बुमराह शायद ना खेले चैंपियंस ट्रॉफी। लोग अभी बातें तो कर रहे हैं, बड़ी सुनने में आ रही, कोई मस्तियां कर रही है वो, बट एट द एंड मुझे लग रहा है बुमराह की इंजरी सीरियस है, तभी कोई अपडेट नहीं आ रही। खैर देखते हैं इंडिया आगे इंडियन टीम क्या करके दिखाती है। तो ये सारी बातें थी इंडियन टीम की जो बैंड बजी WTC फाइनल ना खेलने पे, और उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज पे हरकतें की थी ना, वो ये बातें थी आपके भाई ने जो पूरी पॉइंट नोट की कि किन चक्करों में पड़ गए थे जिस चक्कर में ये हार गए। हमारा ये सीन है भाई, हमारी बैटिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा कब जाके ये सही से परफॉर्म करना शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका टूर पे शान मसूद और बाबर की फुल तारीफ की जाएगी, बॉबी का बल्ला खुल गया यार। अब वही बात है, मैं वैसा नहीं बनना चाहता भाई कि मैं बोलूँ सीरीज हार गया, लेकिन नहीं, मेरे फेवरेट प्लेयर का बल्ला खुल गया तो मैं आगे चढ़ूँ। नहीं यार देखो, बॉबी ने अच्छी इनिंग्स खेली, सिंपल बात है, क्योंकि बॉबी और शान मसूद ही पूरा आपको मोमेंटम देके गए थे। अदरवाइज कौन आके खड़ा हो गया जरा बताना मुझे। कामरान गुलाम भी चले गए आके, कामरान गुलाम पे लेकिन कुछ लोग फालतू क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि टुल्लड़ है, ये भी फालतू किस्म का प्लेयर है, जैसे उस्मान खान को बोलते हैं। देखो उस्मान खान का केस बिल्कुल ही अलग है भाई, उसको आप नहीं मिलाओ किसी और चीज से। बाय द वे उस्मान खान की सेंचुरियां आ रही है BPL के ऊपर भाई, बहुत अच्छी बात है। उस्मान खान के लिए मैसेज है भाई, खेल, ये फालतू क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, जाके खेल चुपचाप BPL वगैरह, लीग भी खेलता रहे यार, यहाँ से दूर हो जा प्लीज यार, तू जाके लीग भी खेल, पैसे कमा, छोड़ दे पाकिस्तान टीम का, कुछ नहीं रखा है इसमें, ये वाला सीन है। कामरान गुलाम पे बातें हो रही है, तो भाई देखो कामरान गुलाम जैसा प्लेयर है ना यार, फालतू बातें। बाबर आजम के जो सन है ना, जो बैठे हुए हैं, सन बहुत, एक होता है फैन होते हैं तो सन्स के लिए वो जब से ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कामरान गुलाम को, ये होगा बेटा, ये हुआ पे, जाओ बेटा काम करो, जितनी मेहनत करके वो आया है ना, जिस तरह की उसने अब तक इनिंग्स खेली है, मैं अभी कुछ बोल दूंगा तो हट जाएगी, छोड़ो। खैर यही बात है, बच्चे रो रहे हैं तो उनको जो भी है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है कामरान गुलाम, बट यही बात है, सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो आप से रन नहीं हुए, साउथ शकील से एक इनिंग के अलावा पूरी सीरीज में उनसे रन नहीं हुए। रिजवान का समझ नहीं आया आउट पठान शॉट है, वो कह रहा था ना मैं पिछले वीडियो के अंदर भी, के दुनिया होती है, दुनिया के बैट्समैन होते हैं उनको अच्छी बॉल पड़ जाती है, हमारे वाले उटपटांग शॉट खेल के विकेट देते कि बेटा ये अच्छी बॉल नहीं थी, फिर भी मैं उसको बोलूंगा अच्छी बॉल है। खैर हमारे तो अलग ही सीन है, हमारा लेवल ही और है भाई, अलग ही किस्म का लेवल है हमारा। बॉलिंग में ये किया हमने कि पहले तो 625 खाए, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई शान मसूद की कैप्टनसी की तरफ से, अच्छी कैप्टनसी नहीं की उसने। हाँ बैटिंग से शान मसूद ने इंप्रेस किया और बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली, लोग बातें करते हैं उसकी टेक्निक के ऊपर, ये वो बहुत सॉलिड प्लेयर है, जिस तरह से वो खेल रहा था, जिस तरह वो बाउंड्रीज निकाल रहा था, जिस तरह वो पुल कर रहा था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन इनिंग्स भाई शान मसूद। बट वही है भाई, कैप्टनसी उनकी लैग कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भाई, कैप्टनसी पे बहुत काम करना पड़ेगा उनको अपनी। बट वही अब नेक्स्ट WTC साइकिल का क्या होता है, क्योंकि हमारी अभी इसी महीने जनवरी में सीरीज है वेस्ट इंडीज से, 4-5 दिन के बाद टेस्ट सीरीज उनकी टीम पहुंच चुकी है, हमारा स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया गया। मजे की बात यह है कि जो हमारी सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं बॉलर्स, उनको भी रेस्ट दे दिया गया, ये क्या कि अब्बास को इस खिला के फिर लॉलीपॉप दे दिया, बेटा जाओ बैठो। तो ये मुझे समझ नहीं आई क्या चक्कर है भाई, अब्बास का बैठना बनता तो नहीं था, फालतू में अनशन भाई, वो रेस्ट ही करके आ रहा था, नर्से रेस्ट पे ही था वो। खैर उनको कौन समझाया भाई, इन्हीं को पता होगा ये क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की बात ये आ रही है कि स्टेडियम्स अभी तक बने ही नहीं है, सुनने में आ रहा है, लेकिन होगी भाई चैंपियंस ट्रॉफी। बात ये सारी के हो जाता है, हमारे वाले पता तुम्हें एंड में ही करते हैं, लेकिन वही है डर वाली चीज़ है भाई, कुछ अनशन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तो बात यही है ना कि पाकिस्तान में कोई इतनी सी भी हल्की सी भी हरकत गलती निकल आए तो वो तो यही बात है कि इनको तो होगा ही नहीं, इनको तो आता ही नहीं टूर्नामेंट मैनेज करना। ये गोरे कौन से खुद अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, इंडियंस वगैरह में क्या यहाँ पे नहीं देखी हमने चीज़ें, अनशन हरकतें होती ही होती है टूर्नामेंट के अंदर। लाइट चली गई गलती से, ये वाली लाइट बंद हो गई, यहाँ पर किसी फैन के साथ बदतमीजी की गई, तो ये सारी चीज़ें तो हर जगह होती हैं भाई, लेकिन यहाँ ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा क्योंकि यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा ना बहुत से लोगों अभी।
खल रहा है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हो रही है, इंडियन में वो दिखाए जा रहे थे ना, अनशन बातें हो रही थी। खैर भाई नफरतें ही फैलाता रहेगा, कोई पॉजिटिव बात करने वाले बहुत कम ही हैं, और वो भी करते तो बेचारे उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। बट देखते हैं अब क्या होता है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, हमारा स्क्वाड अभी तक आया नहीं है। साइम अयूब की इंजरी भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है, साइम इंजर्ड हो गया कुछ नहीं तो इस पर तो मैंने बात ही नहीं की भाई, काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है साइम की इंजरी। बट मुझे पता है साइम नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत सीरियस इंजरी हुई है उसको, लोग बातें कर रहे हैं कि अभी आ जाएगा कुछ हो जाएगा ये वो, लेकिन इंजरी सीरियस है उसको भाई। अगर आ भी रहे ना तो खुदा के लिए रोक लो, बोल बेटा कोई मसला नहीं, छोड़ दे वाला टूर्नामेंट, अगला टूर्नामेंट खेल लो, तेरा फिट होना जरूरी है भाई, क्योंकि तू वाहिद बंदा नजर आया जो कि प्योर टैलेंट है। वरना अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यार साइम एक अलग ही फॉर्म में इस वक्त, उसकी ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को, बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, साफ बात है। बट यही है कि फ़खर जमान को वापसी लिया हो भाई, और अब्दुल्ला के साथ ही कंटिन्यू कर लो, फ़खर और अब्दुल्ला के। बाकी हमारे टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, जो कि आप सबने देख ही लिया होगा। बाकी देखते हुए हमारी टीम क्या क्या करती है वेस्ट इंडीज सीरीज़ के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसकी कोई बात ही नहीं है। खैर उसमें भी यही होना है, स्पिनर भी सारा काम करेंगे, पिचेस पता में कैसी बननी है, आकिब भाई ने बता दिया कि किस तरीके से लेके जाना है चीज़ों को, तो वो वही करेंगे। बट वही है शान मसूद की कैप्टनसी भाई, बहुत अलार्मिंग पॉइंट है। बाकी रिजवान भाई का क्या सीन होता है, उनकी भी काफ़ी बातें चल रही है कि उनको रेस्ट करा, उनको भी कप्तानी वगैरह करनी है, तो वो बिला वजह मैच क्यों खेलने। वो बात भी सही है रिजवान साहब के लिए है कि भाई तुम रेस्ट ही कर लो। रोहिल नज़ीर जो अभी नया कीपर आया बेचारा, उस बंदे को मैं कब से देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार भी बंदा खेले और उस बेचारे को खिला लो, चांस दे दो, बहुत टैलेंटेड लड़का है वो वेस्ट इंडीज सीरीज़ पे। हमारे पास जब चांस होता है बंदों को सही से चांस देने का, छोटी सीरीज़ के ऊपर डेड रबर्स पे हम वहाँ देते नहीं है, बड़े टूर पर उतारते थे कि जा बेटा परफॉर्मेंस दे के आप, क्या कह सकते हैं भाई। खैर देखते हैं भाई आगे क्या सीन्स होते हैं हमारे वेस्ट इंडीज सीरीज़ के साथ। बाकी इंडिया की भी इंग्लैंड से सीरीज़ होने वाली T20, तो वो भी देखते क्या होता है, फिर हम देखते हैं आगे क्या सीन्स होते हैं, तो फिर हम मिलेंगे उसके बाद दोबारा से। बाकी PSL का ड्राफ्ट भी होने जा रहा है भाई, वो देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है हमारे सामने आए PSL के अंदर, बड़े बड़े नाम शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो लीग लगता था ना अनशन, अभी भी लोग शोर कर रहे हैं कि जो सारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ये क्या करने आ रहे हैं, क्या PSL का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। देखो आई नो है रिटायर्ड प्लेयर बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे सही प्लेयर भी हैं करंट T20 लीग्स वगैरह T20 में खेल लें। अब वो IPL में कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला, एक अलग चीज़ है, लेकिन खेल ले। फिन एलन को हल्का प्लेयर है, अबे 17 छक्के मारे उसने हमें एक इनिंग के अंदर, अभी इसी 2024 की स्टार्ट की पहली सीरीज थी। डैरिल मिचेल, केन विलियमसन छोटे प्लेयर हैं क्या, टिम साउथी, तो ये अभी के प्लेयर हैं भाई। खैर देखते PSL कैसा जाता है। बाकी यही है कि PSL का स्टैंडर्ड तो कि साफ बात है बहुत गंदा है काफ़ी टाइम से भाई, उसकी वजह से हमारी टीम एक्सपोज हो रही है। देख लो T20 क्रिकेट में क्या हाल है। तो होप करते हैं ऐसा PSL हो कि जिससे हमारी टीम के प्लेयर्स को भी सीखने को कुछ मिले, इस वजह से वो सीख के कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे दें टीम के लिए आके, क्योंकि T20 टीम में तो बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। खैर ये बात की बात है, अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमें अभी सिर्फ वनडे खेलना है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ तो एक तरह से बस ये है कि कुछ नहीं है देखने को, तो देख लेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन देखेंगे ज़रूर, देखते हैं क्या होता है उसमें। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।